नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द माधव 24 की खबरों की दुनिया में। देखेंगे दोस्तों, देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर, डिजिटल पेमेंट में आया नया बदलाव। भारत सरकार अब यूपीआई पेमेंट में फेस या फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू करने जा रही है। इससे धोखाधड़ी कम होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। नया सिस्टम अगले बुधवार से लागू होगा। अब बिना ओटीपी या पिन, सिर्फ उंगलियों के निशान से पेमेंट संभव होगा। देखेंगे अगली खबर, कुनो में भारत की पहली चीता सफारी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में देश की पहली चीता सफारी शुरू हो गई। अब आम लोग बुकिंग करके अफ्रीकी चीतों को करीब से देख सकेंगे। ये सफारी पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा देगी। चलते हैं अगली खबर पर। भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट लॉन्च। दोस्तों, भारत ने वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए नेशनल रेड लिस्ट लॉन्च की है। इस सूची में देश के दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों की निगरानी होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला आज फाइनल हो गया है। बिहार और झारखंड में लगभग 80% सीट पर सहमति बन गई। अब जल्द ही आधिकारिक ऐलान भी होगा। चलते हैं अगली खबर पर। इंडिगो की नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो 10 नवंबर से दिल्ली गुआंगझो, जो चीन का शहर गुआंगझो के बीच रोजाना उड़ान शुरू करेगी। दोनों देश के बीच व्यापार और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगी। चलते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अयोध्या दीपोत्सव 2025 की तैयारी। अयोध्या इस बार 26 लाख दियों से सरयू घाट को जगमगाने की तैयारी में है। लक्ष्य है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। दीपोत्सव पर पूरे देश से पर्यटकों की भारी भीड़ की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर पर। IIM इंदौर की स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस। IIM इंदौर में स्पोर्ट्स एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2.0 आयोजित हुई। इसमें खेल और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने बताया कि स्पोर्ट को कैसे बिजनेस और रोजगार से जोड़ा जा सकता है। भिलाई में राष्ट्रीय गार्ड का चैंपियनशिप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय गार्ड का चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। देश भर से 500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सिख परंपरा से जुड़ा यह खेल अब युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। भारतीय वैज्ञानिक को NASA का सम्मान। CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर R रविशंकर को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का फेलो चुना गया। यह सम्मान उनके दवा अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए दिया गया। चलते हैं अगली खबर पर। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। देश भर के छात्रों के लिए विकसित भारत बिल्डाथॉन इनोवेशन चैलेंज का आज आखिरी दिन थे। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलते हैं अगली खबर पर। भारत ब्रिटेन संयुक्त बयान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश ने संयुक्त बयान जारी किया। रक्षा, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यूके इंडिया टेक इनिशिएटिव लॉन्च। भारत और ब्रिटेन के मिलकर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पहल शुरू की। इसका मकसद है स्टार्टअप्स, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाना। चलते हैं अगली खबर पर। एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप। अहमदाबाद में इस साल की एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। भारत ने स्विमिंग और वाटर पोलो में शानदार प्रदर्शन किया और 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चलते हैं अगली खबर पर। महिला T20 ट्रॉफी 2025-26। महिला क्रिकेट में नई ऊर्जा। सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी 8 अक्टूबर से देश भर में शुरू हो गई। इसमें 37 टीम्स भाग ले रही है। लक्ष्य है अगले वर्ल्ड कप के लिए नई प्रतिभा खोजनी। चलते हैं अगली खबर पर। भारत यूके रक्षा सौदा पक्का। भारत और ब्रिटेन ने नई मिसाइल प्रणाली पर रक्षा समझौता किया है। इससे भारतीय नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ेगी। दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी भी और मजबूत होगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।